हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। हाँ देखो राम शरण, ये पानी पी ली होगी। हाँ। सबसे पहले इसके पेट का पानी निकालो। ठीक है। हाँ निकालो, इसके पेट का पानी में निकालते हैं। हाँ निकालो। अबे ते हाथ पैर हिला रही है तो जिंदा है? हाँ जिंदे है भैया। ठीक है, हम इसे कोशिश करते हैं उठाने की। उठेगी अभी लड़की। उठो, ए लड़की उठ जाओ। अरे भगवान, ये क्या? मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा, मेरी आंखों में रोशनी आ गई। अरे वो ऊपर वाले तेरी लाख लाख मेहरबानी जो कि मेरी आंखों में रोशनी आ गई। लेकिन डरो नहीं। डरो नहीं लड़की, मैं जितनी बातें पूछता हूँ उसका सही सही जवाब देना तुम। इस तरह खामोखा जान क्यों दे रही इस तरह किस तरह गम की तू है सताई हुई, क्या किसी ने तेरी लूट ली आबरू, या कि ससुराल से है भगाई गई। कहाँ की रहने वाली है? क्यों जान देना चाहती है इस दरिया में कूदकर? आखिर बात क्या है? किसी ने तुझे मारकर फेंक दिया या कि तेरे ससुराल वालों ने तुझे परेशान किया? रो नहीं, बताओ कि आखिर बात क्या है? नहीं बाबूजी, अगर आप जानना ही चाहते हो तो मेरा नाम चंदा है बाबूजी, और मैं ग्राम अमरगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री दीनानाथ है। और क्या बताऊं, मेरे घर में एक मैनेजर था हरामखोर जिसका नाम रंजीत सिंह है। और मेरी सौतेली माँ उसी मैनेजर के साथ में मेरी इज्जत लुटवाना चाहती थी। उसी डर से मैं घर से भाग आई और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसके पहले बाबूजी मैं समझ नहीं पाई, मैनेजर मेरा पीछा करते हुए यहाँ नदी के किनारे तक आया। जैसे वो हरामखोर मुझे मारने की कोशिश किया, शायद मुझे पकड़ने की कोशिश किया, मैं नदी में गिर गई बाबूजी। उसके बाद मैं कुछ नहीं जानती हूँ। या मेरे मालिक, आज मैं क्या सुन रहा हूँ कि जिस बहन के लिए तलाश में मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा था और परेशान था, वो बहन मुझे ऐसी हालात में मिलेगी। बारे ऊपर वाले, एक बात ये बता, तेरा कोई बड़ा भाई भी था? मेरे बड़े भैया थे जिनका नाम गौतम था। इतना ही नहीं, मेरा एक सौतेला भाई भी है। एक बात ये बता, तेरा भाई गौतम तेरे सामने आ जाए तो पहचान सकती है? क्यों नहीं पहचान लूंगी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ बाबूजी, इतना आप पूछ रहे हो, मेरा परिचय ले रहे हो, आप कौन हो बाबूजी? आपका क्या नाम है और आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं तेरा बड़ा भाई गौतम हूँ। नहीं, आप मेरे बड़े भैया नहीं हो सकते।
आप तो एक चोर हो, डाकू हो। खबरदार जो मुझे अपनी गंदी जुबान से बहन कहे तो आप ना जाने कितनी माताओं की गोदी सोने का दिया होंगे, ना जाने कितने बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया होंगे। इतना हत्यारा मेरा भाई नहीं हो सकता है। आप मेरे भैया गौतम नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। समझाओ भैया। सही कहती है तू। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। वाकई एक डकैत का वजूद क्या होता है? खून खराबा, किसी को मार देना, यही समझ रही है ना? लेकिन मैं उस तरीके का डाकू नहीं हूँ। मैं तो एक धर्म और ईमान का डाकू हूँ। जानती है, जिस दिन की बात है कि मैं तेरा इंसाफ करने वाला था, जायदाद बंटवाऊंगा, मेरी बहन को इंसाफ मिलेगा, उसी रात में रंजीत सिंह ने बाबू को गोली मार दिया। और रंजीत सिंह से मेरी माँ भी मिली हुई है। वो सौतेली माँ रंजीत सिंह के इशारे पे नाचती है, या कि रंजीत सिंह उसके इशारे पे नाचता है। उसने पिस्तौल छीनकर मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि गद्दार तूने अपने बाप को मार डाला। मुझे जल्लाद के हवाले कर दिया, लेकिन मालिक को मंजूर नहीं था। मौत ने मेरा पीछा छोड़ दिया। मैं इसी वक्त भाग गया चम्बल घाटी। बस इसी दिन के लिए जिंदा हूँ। मरने से पहले एक बार अपनी चंदा को देखना चाहता हूँ। भैया, भैया, मैं भैया शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। भैया मैं आपको पहचान नहीं पाई भैया। कोई बात नहीं, जाने अनजाने में जो मुझसे भूल हो गई भैया, मेरी गलती माफ कर दो भैया। मुझे अपने सीने से लगा लो भैया। भैया, भैया। माता रानी की कृपा हुई, माँ गंगे की कृपा हो कि तेरे आंखों में रोशनी आ गई। हाँ भैया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बहन, भैया जिसने तेरे आंखों में आंसू दिया है, खून के आंसू साले रोएंगे। चल तू मेरे साथ, इसी वक्त हम हवेली चलते हैं। उस रंजीत सिंह से वो हराम खोर गोविंदा और उसकी माँ के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ठीक है भैया, चलिए। कौन है तू और हमें रोक क्यों रहा है, ये तो बता। कौन? दीदी चंदा? मुझे पहचानने की कोशिश करो बहन। मैं तुम्हारा वो बदनसीब भाई गोविंद हूँ। अरे मैंने तुम्हें कहां से कहां नहीं ढूंढा, दर बदर की ठोकरें खा रहा हूं कि मेरी बहन मुझे मिल जाती तो मैं उसके चरणों में गिर के अपनी करनी की उससे माफी मांग लूं। दीदी, तुम तो मुझे देख नहीं सकती हो, लेकिन मेरी आवाज को पहचानो। मैं कोई गैर नहीं, मैं आपका छोटा भाई गोविंद हूं। दीदी, क्या कह रहा है गोविंद? अरे मुन्ना, अब मैं अपने आंखों से देख सकती हूँ, क्योंकि मेरे आंखों में रोशनी आ चुकी है मुन्ना। लेकिन तू झूठी बातें क्यों कह रहा है? तू मुझसे क्यों गलती मान रहा है? अरे मैं तो एक हत्यारन हूँ, मैं तो एक पापी हूँ भैया, मैं तो एक डायन हूँ। पैदा होते ही मैं अपनी माँ को खा गई। नहीं दीदी नहीं, तू मेरे पास मत आ मुन्ना, तू मेरे पास मत आ, नहीं तो ये बहन, ये चंडालिन बहन तुझे भी खा जाएगी मुन्ना। नहीं, तू मेरे पास मत आना गोविंद, मेरे पास
बातें ना बोलो दीदी, ऐसी बातें ना बोलो। अरे मैंने इस सीने पर बहुत जख्म खाए हैं। जिसको मैंने अपना समझा वही पराया निकल गया। मैंने आपके साथ बहुत अन्याय किया हूं बहन। एक बार, केवल एक बार अपने इस बदनसीब भाई को माफ कर दो दीदी। नहीं गोविंद, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। नहीं गोविंद, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ दीदी। आखिर बात क्या है? तुम कौन हो और बार बार चंदा को अपनी बहन क्यों बना रहा है बे? कौन है तू? यही बात तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन हो जो मेरी बहन चंदा को बहला फुसला कर यहाँ से ले जा रहे हो? बस बहलाने फुसलाने की बात मत कर, क्योंकि चंदा हमारी बहन है और एक भाई अपनी बहन को बड़ी शान से ले जाता है। वो हमारी बहन है। नहीं, बहलाने की बात मत करना है साले। मैं ऐसी बातों को नहीं मानता हूँ। अरे तुम एक चोर डाकू हो और मेरी बहन का साथ। अच्छा एक बात ये बता, ये तेरी बहन कैसी हुई है बता? हाँ, ये मेरी बहन है। कैसे हुई? अबे इसे तो मैं दरिया से भी निकाल के ला रहा हूँ। ये तो दरिया में डूबी हुई थी, तो तेरी बहन तेरे पास होना चाहिए। तो तेरी बहन है तो तेरे पास नहीं है ना? बता, मेरी बहन है मेरे पास है। मैं आपको जरूर बतलाऊंगा। कैसे बताएगा बे? आपने मेरी बहन की जिंदगी बचाया है। आप एक देवता समान हैं। ये चंदा मेरी बहन है। तेरा नाम मेरी क्या? सौतेली बहन है। सौतेली बहन है तो वाकई तेरी बहन है। तेरा नाम? मेरा नाम गोविंद है। अबे साले मुझे बेवकूफ समझता है तू? राजमहल में रहने वाला, ये फटे पुराने कपड़े, कहाँ देखा जूता मोजा में रहने वाला आदमी, और आज ये तेरे ठाट बाट कहाँ गए वे? क्या हुआ तुझे? लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरी बीती हुई जिंदगी के विषय में तुम जो जानकारी लेना चाहते हो, तुम हो कौन? तेरी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। बहुत कुछ जाना है हमने, और तूने जितना मुझे जख्म दिया है। और आज मैं तेरी तलाश में तेरी हवेली जा रहा था। बहुत अच्छा हुआ शिकार चलकर साला मेरे पास खुद चला आया। गोविंद, तुझे एक एक जख्म का बदला लूंगा मैं। लेकिन मेरी और आपकी दुश्मनी क्या है? दुश्मनी बहुत पुरानी है। याद कर उस दिन की बात जिस दिन चंदा मेरे बाबूजी थे, हार्ट के मरीज थे। सिर्फ शादी की बात किया था ना, जरा सी दहेज देना पड़ता, लेकिन तुम माँ बेटों ने क्या कहा? चंदवा मेरे लिए कुछ नहीं है, सौतेली है, मुझे अपना राजपाट चाहिए, मुझे बहन की जरूरत नहीं। और आज क्या बता रहा है कि ये मेरी बहन है? क्यों मैं? अरे राम सलान, थोड़ा हंटर ला लवे तो बताता हूँ इसको अपनी भाई और बहन की बात। लेकिन मैंने आपसे पूछा, आप मेरी पिछली जिंदगी के विषय में इतना कुछ जानते हैं। आप हैं कौन? अबे डाकू होने से पहले मैं इस चंदा का बड़ा भाई गौतम हूँ, जिसका कोई नहीं होता है उसका परमात्मा होता है। तू जानता है आज मैं एक डकैत बना हूं तो तेरी देन है, तेरी माँ की देन है। मेरे बाबू को मरवा दिया गया, मुझे घर से बेघर कर दिया गया, मेरी अंधी बहन को बहुत सताया गया। मेरी बहन आज मुझे दरिया में मिली, उस मालिक का एहसान है कि जिंदा मिल गई मुझे। माँ गंदे की कृपा से मेरी बहन की आंखों में रोशनी आ गई। लेकिन साले गद्दार, तू भला इस बात को क्या समझेगा? तेरे नजरों में आंसुओं की कीमत नहीं, सिर्फ दौलत की कीमत है। नहीं, आज बताऊंगा तुझे मैं। तू
मेरी बहन को जूते से मारा था ना, तुझे राखनी बांधने गई थी, कुछ नहीं कहा था, पाप नहीं कहा था। हरामजादे, मेरी बहन को मारने वाला गद्दार, मैं तुझ साले जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे मारी करी करी दो मुझको चूर, मार दूंगा साले तुझे मैं आज। मारी करी करी दो मुझको चूर, ये गोविंद भैया है रंग। माता जी के कहने पर किया हूँ भैया काम, और मार कर गोली से मुझको भेज दो तुम सुरधाम, मुझ पर कृपा करो जरूर। तुझ पर कृपा किया जाए? साले मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले गद्दार, तुझे कृपा कभी नहीं हो। मुझ पर कृपा करो जरूर, ये गोविंद भैया है रंजू। मार डालिए भैया, जरूर मुझे जान से मार डालिए। अरे मुझ जैसे नालायक भाई को इस दुनिया में जीने का कोई तुझे भाई का भाषण मत सुना, मैं जानता हूँ तेरी माँ को और तुझे भी, साले हरामखोर। अरे भाई तो मर गया उसी दिन जिस दिन तूने भाई का हक नहीं अदा किया, अपनी बहन को भगा दिया, बड़ी बहन को मारा जूते से, और भाई मुझे कह रहा है चल मरने के लिए तैयार हो जा। मार डालिए भैया, लेकिन मरने से पहले मैं आपको सच्चाई बतलाना चाहता हूँ। आप दोनों के दर्शन हो गए, बस यही मेरी जिंदगी के लिए। गोविंद, मैं ज्यादा कुछ सुनना नहीं चाहता साले हरामखोर। मैं तुझे गोली मार करके उसके बाद तेरी माँ को मार दूंगा, उसके बाद अपनी बहन की शादी कर जाऊंगा। मार दीजिए भैया, हाँ, लेकिन गोली मारने से पहले मेरी बात को सुन। मैं तेरी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता गद्दार। नंबर 1 और 2 और मैं कहता हूँ हट जा चंदा, चंदा हट जा मेरे पीछे। भैया नहीं, ये साला गद्दार है। अरे उस भाई के लिए तू मर रही है जिसने तुझे अंधी बना दिया, तेरी दुनिया उजाड़ दिया। हट जा तू सामने से। भैया चल घर, चल घर। नहीं भैया, नहीं भैया, आप गोली नहीं चलाओगे भैया, आपको मेरी कसम भैया। देखा बे, जिस बहन को मारकर घर से भगा दिया उसकी शादी से एतराज था, आज वही बहन तेरी जिंदगी के खातिर भीख मांग रही है। इसे बहन कहा जाता है। भाई बन करके तूने इसकी राखी का हक नहीं अदा किया। तुझे क्या मालूम कि बहन और भाई का मतलब क्या होता है? सच कह रहे हैं मतलबी साला। मुझे क्या मालूम कि भाई बहन का प्यार क्या होता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
अरे मुझ जैसे गद्दार नीच भाई को तो इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। मैं मर जाऊंगा भैया, लेकिन मरने से पहले मैं आपसे अपनी गलतियों की क्षमा चाहता हूं। अरे बचपन से लेकर जवानी तक आपने मुझे क्या सुख नहीं दिया। अरे मैं अपने बाप सरी के भाई को नहीं पहचान सका। अपनी इस गंदी जुबान से आप लोगों को ना जाने क्या से क्या कर डाला। मैंने जिस माँ के कहने पर ये सब कुछ किया, वही माँ वो तो कलंकनी है, नीच है, पापनी है। एक दिन की बात है, मैं कॉलेज से घर वापस आया तो मैंने क्या देखा, हमारी फैक्ट्री का मैनेजर रंजीत सिंह और मेरी माँ एक ही बिस्तर पर रंगरलियां मनाते हुए मुझे दिखाई दिए। अरे उसी दिन से इस दुनिया में जीने का मेरा मतलब ही मकसद ही खत्म हो चुका था। उसी समय मैंने शराब का सहारा लिया कि अब मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता हूँ। अरे इसी पापनी माँ के कहने पर मैंने अपने राम जैसे भाई से नाता तोड़ लिया। अपनी लक्ष्मी जैसी बहन को जूतों से मारकर अपने कमरे से बाहर कर दिया। और आज यही कुलच्छनी माँ, इस दुनिया में कौन ऐसा बेटा होगा जो अपनी माँ की ऐसी करतूतों को देखकर इस दुनिया में जिंदा रहेगा। बस तब से लेकर आज तक मैं आप लोगों की तलाश में इधर उधर भटकता रहा कि एक बार मेरे बड़े भैया मुझे मिल जाते, मेरी दीदी मुझे मिल जाती तो उनके चरणों में गिर के अपनी गलती की माफी मांग लेता। बस यही। देखो गोविंद, तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। याद करो दिन, अबे कभी कभी तो हम तेरे बगैर खाना भी नहीं खाया करते थे। हम तीनों भाई बहन साथ बैठकर खाया करते थे। लेकिन शुरुआत तो तुम लोगों ने किया सौतेलेपन का इजहार। मैं जानता था कि गलत का मतलब गलत होता है, और इस बात को मैं पहले से जानता था। उस रंजीत के कहने पर माँ ने मेरे हाथ को बांध दिया था, और बाप को मारने वाला कोई और नहीं, यही गद्दार साला रंजीत सिंह है। और उसमें माँ का पूरा हाथ है मुन्ना। अरे पगले, कौन सा ऐसा भाई होगा जो अपने भाई को गोली मार देगा रे? नहीं, हम तुझसे कोई दुश्मनी नहीं रखते हैं। अरे जब बहन ने माफ कर दिया तो मैं कौन होता हूँ तुझे नहीं माफ कर सकता? बहुत दिनों से तेरी बातों को नहीं सुना था। अरे तू तो मुझसे कभी बात ही नहीं करता था। मैं तो तेरा दुश्मन बन गया था ना? नहीं भैया नहीं। अरे पगले, तेरी जगह माफी की नहीं है, हमारे दिल के अंदर है मुन्ना। भाई भाई होता है। आ तेरा भैया सब माफ कर दो। और एक बात ये बता, ये तेरे साथ कौन सी लड़की है? कौन भैया ये? हाँ भैया बोल बोल। इस लड़की का नाम गीता है। इस लड़की का नाम गीता है? हाँ, ये दूर की नहीं, अपने ही गांव की रहने वाली है। और इस गीता, जी हाँ, और इस गीता से मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, इससे प्यार करता हूँ। इसके माँ बाप हैं कोई? बाप तो नहीं, लेकिन इसका एक भाई है। कौन है इसका भाई? इसके भाई का नाम मैनेजर रंजीत सिंह है। ये उसकी बहन है। प्यार भी किया तो दुश्मन के बहन के साथ?
बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो तू रंजितवा की बहन से प्यार किया। उस गद्दार की नजर मेरी जायदाद पर रही, उस गद्दार की नजर मेरे बहन की इज्जत पर रही। उसका बदला मेरे भाई ने लिया है। उसकी बहन को रखेल बना के रखा जाएगा। नहीं भैया, नहीं। रंजीत सिंह, तो साले क्या समझता था? भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। मरेगा साला गद्दार। पहले बहन मरेगी, उसके बाद साला भाई मरेगा। चल मुन्ना, तू बगल हो जा। चल 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 चल, कोई बात मत सुनो। मेरी बहन को मारने के लिए आया था, मेरी बहन को खत्म करना चाहता था साला गद्दार। आज उसकी बहन के साथ वही होगा जो मेरी बहन के साथ करना चाहता। चले, घबराओ नहीं, तुम्हारी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। तेरी दुश्मनी तेरे भाई के साथ है, और आज यहीं से शुरू करता हूँ। नंबर 1 और 2। नहीं भैया, चंदा, ये आप क्या करने जा रहे हो भैया? बहुत सही काम करने जा रहा हूँ बहन, तुम नहीं मेरी समझोगी। बात तो सुनो भैया, आपकी दुश्मनी इसके भाई से है, इससे कौन सी दुश्मनी है भैया? मैं इसके खानदान में कसम खाया हूँ कि एक बच्चा नहीं बचेगा। रंजीतवा के पूरे खानदान को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा साले को। लेकिन भैया, अगर आपकी बहन आपके सामने आज खड़ी है तो इसी गीता की बदौलत है भैया। मैं कुछ समझा नहीं, तू कहना क्या चाहती है? कहना ये चाहती हूँ भैया, जब सौतेली माँ और मैनेजर रंजीत मेरी इज्जत लूटने की बातें कर रहे थे, हाँ? यही बेचारी गीता उन दोनों की बातें सुन करके मेरे पास आई। क्या? और सौतेली माँ मुझे खाना लेकर के मैनेजर के कमरे में जाने के लिए कही थी। वही खाना लेकर के मैं जा रही थी, उसी वक्त यही गीता बेचारी आकर के सौतेली माँ का और मैनेजर का सारा बात मुझे बता करके, सारी बातें बता करके मेरी इज्जत लुटने से बचा ली भैया। इसका मतलब है इस लड़की ने हम पर बहुत ज्यादा एहसान किया है। हाँ भैया, मेरी बहन की इज्जत बचाने वाली ये लड़की यही गीता है। अरे बस बस, समझ गया मैं थोड़ी देर के लिए पक हो गया था। वास्तव में दुश्मनी इसके भाई से है। बहन तो बहन होती है, चाहे हमारी बहन हो चाहे किसी और की बहन हो। नहीं नहीं, औरतों पे जुल्म नहीं करना चाहिए। ये मुन्ना, तू इससे शादी करना चाहता है ना? हम तेरी शादी से जरूर करवाएंगे। वजह यह है कि इसने हमारे घर की इज्जत बचाई है, और आज की इज्जत मैं बचाऊंगा। तू घबरा नहीं, इधर आओ, आओ, इधर बात करने दो। देखो, तुम हम खुश रहो, सदा सुहागन रहो, खुश रहो, खुश रहो। अरे भाई बस बस बस, ठीक है ठीक है। अबे तो बड़ी संस्कारी है, पढ़ी लिखी, समझ में आती है? इतनी खूबसूरत लड़की इताली कलूटे के चक्कर में कैसे फंस गई? खैर कोई बात नहीं, इधर इससे बहुत प्यार करता है ना? जी भैया। चल, मरने जीने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन इस लड़की को मैं भी पसंद करता हूँ। देखने में बहुत खूबसूरत है, कोई बात नहीं है। लेकिन मुन्ना, एक बात याद रखो कि रंजीतवा इतना गद्दार आदमी है कि हवेली पहुंचो नहीं तुम्हारी माँ को भी मार डालेगा। इसमें माँ की गलती नहीं है, माँ तो पागल हो गई है। माँ पागल हो गई है, उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रह गया है। लेकिन मुन्ना, माँ माँ होती है। क्या कहती है बोल? ठीक है भैया। और ये लड़की तुझे पसंद है? हाँ भैया, मुझे बहुत पसंद है। भाभी बनाना इसे पसंद करेगी? हाँ भैया। चलो ठीक है, रुको एक मिनट। लड़की इधर आओ। एक बात तुम ये बताओ, क्या वाकई तुम इसे पसंद करती हो? कोई जबरदस्ती तो नहीं है तुम्हारे साथ ना? नहीं बड़े भैया। हाँ, तुम इसे पसंद करती हो? मैं इसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। बस बस बस, समझ गया। मतलब आग दोनों तरफ लगी हुई है। ठीक है, आओ हमारे साथ हवेली चलते हैं। चल भैया, चलिए।